बिहार एसएससी की तरफ से बहाली आई है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक होगा। इसमें अगर पदों की बात करें तो अलग अलग विभाग में है, जैसे पथ निर्माण विभाग लेवल 2 इंटरमीडिएट, मध्य निषेध विभाग लेवल 2 का इसका बेस पे है। गृह विभाग का लेवल 2 का इसका बेस पे है। इसमें कंप्यूटर की भी नॉलेज चाहिए। फिर से गृह विभाग में लेवल 2 इंटरमीडिएट, श्रम संसाधन विभाग लेवल 2 इंटरमीडिएट, इसमें भी हिंदी में टाइपिंग चाहिए, हिंदी में टाइपिंग करनी होगी। आगे देखें तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग लेवल 2, पर्यावरण एवं जल शक्ति विभाग सेम लेवल 2 की ग्रेड पे है। इंटरमीडिएट लेवल 2 इसका ज़्यादा है, लेवल 4 का स्वास्थ्य विभाग का है। फाइल एरिया निरीक्षक 10+2, सहायक अनुदेशक सचिवालय लेवल 4 इंटरमीडिएट, नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार लेवल 2, पंचायत सचिव लेवल 3 का है। निम्न वर्गीय लिपिक पंचायती राज विभाग लेवल 2 का, परिवहन विभाग लेवल 2, नगर एवं विकास विभाग लेवल 2 के ग्रेड पे इसका भी है। अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण विभाग लेवल 2 का ग्रेड पे इसका भी है। मंत्रिमंडल सचिवालय लेवल 4 का ग्रेड पे है। पशु एवं संसाधन विभाग लेवल 2 का ग्रेड पे है। सहकारिता विभाग लेवल 2 ये सब आपको लेवल 2 का ही मिलेगा इधर। लेवल 2 ये सब लेवल 2। बहुत सारे पदों पे बहाली आई है। इसमें 35% महिलाओं का आरक्षण है। और अगर हम आगे देखें, कुल पद 23,175। इसमें राज्य के मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण है। अब योग्यता की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑनलाइन आवेदन में समर्पित करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या कोई भी इक्विवेलेंट उपरोक्त तालिका में से वर्णित पदों से उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट और समकक्ष की योग्यता भारत सरकार एवं राज्य सरकार के तहत स्थापित शैक्षणिक बोर्ड द्वारा होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप इंटर किए हो। तकनीकी जिसमें कंप्यूटर वगैरह लग रहा है उसके लिए हो जाएगा आपका। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि से अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों या विभागों के सामने उल्लिखित तकनीकी योग्यता धारण करना अनिवार्य है। आरक्षण की बात करें तो उसमें जो डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे
वहीं यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र और आवासीय, पिछड़ा वर्ग BC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC, क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का दावा कर महिलाओं के लिए विशेष रूप से है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति और क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र पिता के नाम व पता पे होना चाहिए, ना कि पति के नाम पे। स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता सेनानी के लिए हो गया, तहसील परिचय पत्र मान्य नहीं होगा। रिजल्ट जैसे होगा आगे बढ़ते हुए, ये हो गया आपकी उम्र सीमा। तो जो अनरिजर्व जनरल फीमेल है उनके लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग BC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC, मेल फीमेल दोनों के लिए 40, अनरिजर्व फीमेल के लिए भी 40 और SC ST मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 साल। और जो फिजिकली डिसेबल है उनको 10 वर्ष की छूट, यानी 47 साल तक, और जिस भी कैटेगरी में उसके अनुसार। परीक्षा का चार्ज आपका 100 रुपये लगेगा हर कैटेगरी के लिए। परीक्षा के बारे में बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स आपकी होगी 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन प्रीलिम्स में किया जाएगा। मुख्य परीक्षा यानी मेंस अलग से उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा और अभ्यर्थी पदों की प्राथमिकता की जाएगी। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा और इसी प्रकार अंक समान होने पर अंग्रेजी के वर्णमाला के आरोही क्रम में आधार में मेधा सूची बनेगी। विषय जो होंगे आपके GK, GS, मैथ और रीजनिंग। टोटल क्वेश्चन 150 होंगे। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और निगेटिव 1 होगा। परीक्षा का कुल टाइमिंग 2 घंटा 15 मिनट की होगी और सिलेबस की अगर बात कर लें सिलेबस आपका GK, तो इसमें आसपास के वातावरण से संबंधित सामान्य जानकारी तथा समाज के अनुरूप उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन में सूक्ष्म अवलोकन यानी करेंट अफेयर, उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बात करें तो समसामयिक समय, इसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल और महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। भारत और उनके पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक
परिदृश्य स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताओं एवं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज व्यवस्था, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। इस पर आपका प्रश्न होगा। फिर आपका हो गया जीएस एंड मैथ। तो इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जीएस में भौतिकी शास्त्र, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी और भूगोल, ज्योग्राफी। मैथ में संख्या पद्धति से संबंधित पूर्ण संख्याओं का अविकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत और गणितीय सक्रियाओं, प्रतिशत अनुपात, समानुपात और औसत ब्याज, लाभ और हानि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछे जाएंगे। इसमें सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक और गणितीय तर्क शक्ति, अंक, गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्यवस्था होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए 40, बीसी के लिए 36, ओबीसी के लिए 34%, SC/ST के लिए 32% और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए भी 32% और दिव्यांग के लिए भी 32%। ये तो डेट हो गए शुरुआत में। तो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें अगर बात करें तो मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर का कंप्यूटर आप किए होंगे तो उसका, आवासीय जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग सर्टिफिकेट, विहित प्रपत्र में संविदा नियोजन, जो पहले सरकारी नौकरी कर रहे हैं, संविदा, अधिकतम उम्र आयु की छूट उसके, और अनापत्ति प्रमाण पत्र, NOC। बस इतना ही है इसमें।